Good morning, students. Today we will read chapter 4, class 8 of book Honeydew. The name of this chapter is Bipin Chaudhary's Lapse of Memory. First part. This is first part of this lesson. We will complete this lesson in 2 or 3 parts. So first of all, I want that who is beginner in my channel, please subscribe and ring the bell for new notification. Every Monday on his way back from work, Bipin Chaudhary would drop in at Kalicharan's in New Market to buy books. प्रत्येक सोमवार काम से वापस लौटते समय विपिन चतुर्वेदी न्यू मार्केट में कालीचरण की किताब की दुकान पर किताब खरीदने जाते थे. क्राइम्स स्टोरीज, घोस्ट स्टोरीज एंड थ्रिलर्स. तो उन्हें कैसी किताब पसंद थी? तो आपराधिक कहानियों वाली किताबें, भूतों वाली कहानियाँ, उसके बाद रहस्यमयी कहानियाँ. ही हैड टू बाई एट लिस्ट 5 एट ए टाइम टू लास्ट हिम थ्रू द वीक. वह एक समय में लगभग 5 किताबें खरीदा करते थे ताकि उनका एक सप्ताह तक वह काम हो सके. ही लिव्ड एलोन. वह अकेला रहते थे. वॉज नॉट ए गुड मिक्सर. वह दूसरों से अच्छी तरह से मेल जोल नहीं रखते थे. हैड फ्यू फ्रेंड्स. उनके कुछ दोस्त भी थे. एंड डिड नॉट लाइक स्पेंडिंग टाइम इन आइडल चैट. और वो दोस्तों के साथ ज़्यादा बातचीत करना पसंद नहीं करते थे. टुडे एट कालीचरण's, Bipin Babu had the feeling that someone was observing him from closer quarter. तो यहाँ पर विपिन बाबू ने महसूस किया जब वो कालीचरण की दुकान पर थे कि कोई उनको पीछे से अवलोकन कर रहा था, उनके नज़दीक से अवलोकन कर रहा था. He turned round and found himself looking at a round-faced, meek-looking man who now broke into a smile. उन्होंने पीछे मुड़कर चारों तरफ देखा और देखा कि एक राउंड फेस वाला व्यक्ति जो है उनकी तरफ देख रहा था और वह मुस्कुरा भी रहा था. मीक मीन्स होता है हम्बल. आई डोंट सपोज यू रिकॉग्नाइज मी. उस व्यक्ति ने कहा कि ऐसा लगता है कि आपने मुझे नहीं पहचाना. हैव वी मीट बिफोर? आस्क्ड विपिन बाबू. यहाँ पर विपिन बाबू पूछते हैं कि क्या हम लोग पहले मिल चुके हैं. द मैन लुक्ड ग्रेटली सरप्राइज्ड. वी मीट एवरी डे फॉर ए होल वीक. आई अरेंज फॉर ए कार टू टेक यू टू द हुंड्रू फॉल्स. उस व्यक्ति ने उनकी तरफ बहुत ही आश्चर्यचकित मुद्रा में देखा, सरप्राइज होकर देखा और उन्होंने कहा कि हम लोग पूरे 1 हफ्ता तक प्रतिदिन मिलते रहते थे और मैंने आपको हुंड्रू फॉल जाने के लिए एक कार का भी व्यवस्था किया था. इन 1958 इन रांची. और वो कब? तो 1958 में रांची में. माय नेम इज परिमल घोष. उस व्यक्ति ने कहा कि मेरा नाम परिमल घोष है. रांची. अब यहाँ पर विपिन चौधरी सोचते हैं कि रांची. नाउ विपिन बाबू रियलाइज दैट इट वाज नॉट ही बट दिस मैन हु वाज मेकिंग ए मिस्टेक. तो यहाँ पर विपिन बाबू ने महसूस किया कि शायद वो नहीं थे, लेकिन यह व्यक्ति जो था गलती कर रहा था पहचानने में. विपिन बाबू हैड नेवर बीन टू रांची. यहाँ बता रहा है कि विपिन बाबू कभी भी रांची नहीं गए थे. ही हैड बीन एट द पॉइंट ऑफ गोइंग सेवरल टाइम्स बट नेवर मेड इट. वो तो कई समय जो है कहीं कहीं जा रहे थे, लेकिन यह तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ था. ही स्माइल्ड एंड सेड, डू यू नो हु एम आई? यहाँ पर विपिन बाबू मुस्कुराते हैं और वो कहते हैं कि क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? द मैन रेज हिज ब्रोज, बिट हिज टंग एंड सेड, डू आई नो यू? हु डजंट नो विपिन चौधरी? अब यहाँ पर वो व्यक्ति ने अपने भावों को जो है उठाते हुए आश्चर्यचकित मुद्रा में अपने जीभ को काटते हुए उसने कहा कि क्या मैं आपको नहीं जानता हूँ?
और विपिन चौधरी को कौन नहीं जानता है। विपिन बाबू नाउ टर्न टुवर्ड द बुक शेल्फ एंड सेड, अब विपिन बाबू बुक शेल्फ की तरफ मुड़े एंड सेड, और कहा, स्टिल यू आर मेकिंग ए मिस्टेक, अभी भी आप गलती कर रहे हैं। वन ऑफन डज, एक बार और आपने गलती किया। आई हैव नेवर बीन टू रांची, मैं कभी भी रांची नहीं गया हूँ। द मैन नाउ लाफ्ड अलाउड, अब वो आदमी और भी ज़्यादा जोर जोर से हंसने लगा। वाट आर यू सेइंग मिस्टर चौधरी, उस व्यक्ति ने कहा कि आप यह क्या कह रहे हैं मिस्टर चौधरी। यू हैड ए फॉल इन हुंड्रू एंड कट योर राइट नी, आप हुंड्रू फॉल में गिर चुके थे और आपके दाहिने जो घुटना थी उस पर कट लग गया था, कटने का निशान हो गया था, कट गया था। आई ब्राउट यू आयोडीन, मैं आपके लिए आयोडीन लाया था। आई हैड फिक्स्ड अप ए कार फॉर यू टू गो टू नेतरहाट द नेक्स्ट डे, अब यहाँ पर वो व्यक्ति कहता है कि मैं आपको नेतरहाट जाने के लिए एक कार का व्यवस्था किया था अगले दिन, बट यू कुड नॉट बिकॉज ऑफ द पेन इन नी, लेकिन आप अपने घुटने के दर्द के कारण आप नहीं जा सके। कांट यू रिकॉल एनीथिंग, क्या आपको कुछ भी नहीं याद है। समवन एल्स यू नो वाज ऑल्सो इन रांची एट दैट टाइम, आप यह जानते हैं कि उस समय और भी कोई था जो कि आपको जानता है, उसका नाम है मिस्टर दिनेश मुखर्जी। यू स्टेड इन ए बंगलो, आप एक बंगला में ठहरे हुए थे। यू सेड यू डिड नॉट लाइक होटल फूड, आप ये भी कहते थे कि आप होटल का खाना पसंद नहीं करते हैं। एंड वुड प्रेफर टू हैव योर मील्स कुक्ड बाई ए बावर्ची, और आप हमेशा कहते हैं कि आप जो भोजन पसंद करते हैं वो बावर्ची का खाना पसंद करते हैं। मिस्टर मुखर्जी स्टेड विथ हिज सिस्टर, और मिस्टर मुखर्जी जो थे अपने बहन के साथ ठहरे हुए थे। यू हैड ए बिग आर्गूमेंट अबाउट द मून लैंडिंग, रिमेंबर। आई विल टेल यू मोर, यू ऑलवेज कैरीड ए बैग विथ योर बुक्स इन इट ऑन योर साइट सीइंग ट्रिप्स। अब यहाँ पर वो व्यक्ति कहता है, परिमल घोष, कि मिस्टर मुखर्जी जो थे वो अपने बहन के साथ ठहरे थे और आपको जो है मून लैंडिंग के बारे में बहुत ही बड़े तर्क वितर्क कर रहे थे, याद नहीं आया। मैं और भी ज़्यादा आपके बारे में बताऊंगा। आप हमेशा एक बैग में अपनी किताबों को अपनी यात्रा के दौरान ले जाते हैं। एम आई राइट और नॉट, क्या मैं सही हूँ या गलत हूँ। विपिन बाबू स्पोक क्वाइटली, अब यहाँ पर विपिन बाबू जो है धीरे धीरे बोले। हिज आइज स्टिल ऑन द बुक्स, अभी भी उनकी आंखें किताब पर ही थी। विच मंथ इन 58 आर यू टॉकिंग अबाउट, यहाँ पर विपिन बाबू पूछते हैं कि 1958 के कौन से महीने की आप बात कर रहे हैं। द मैन सेड अक्टूबर, उस आदमी ने कहा अक्टूबर के बारे में। नो सर, सेड विपिन बाबू, आई स्पेंड पूजा इन 58 विथ ए फ्रेंड इन कानपुर। विपिन बाबू यहाँ पर कहते हैं, नहीं महाशय, मैंने तो कानपुर में एक दोस्त के घर एक पूजा में अपना समय बिताया था 58 में। यू आर मेकिंग ए मिस्टेक, गुड डे, आप जरूर गलती कर रहे हैं, आपका दिन शुभ हो। बट द मैन डिड नॉट गो नॉट डिड ही स्टॉप टॉकिंग, लेकिन आदमी वहाँ से नहीं गया और वह बात भी नहीं बंद किया। वेरी स्ट्रेंज, बहुत ही अद्भुत है। वन इवनिंग आई हैड टी विथ यू इन ए वरांडा ऑफ योर बंगलो, एक शाम मैंने आपके साथ आपके बंगले के बरंडे में चाय पिया था। यू स्पोक अबाउट योर फैमिली, आप अपने परिवार के बारे में बताए थे। यू सेड यू हैड नो चिल्ड्रेन, आपने कहा कि आपके कोई भी बच्चे नहीं हैं। एंड दैट यू हैड लॉस्ट योर वाइफ 10 years ago, और ये भी कहा था कि आपने अपनी पत्नी को 10 साल पहले खो दिया था। योर ओनली ब्रदर हैड डाइड इनसेन, विच इज़ वाई यू डिड नॉट वांट टू विजिट द मेंटल हॉस्पिटल इन रांची, आपका जो भाई था वो पागलपन की वजह से मर चुका था, इसीलिए आप मेंटल हॉस्पिटल रांची में यात्रा नहीं करना चाहते थे। When Bipin Babu had paid for the books and was leaving the shop, the man was still looking at him in utter disbelief. Utter disbelief means complete surprise. पूरी तरह से आश्चर्यचकित होना। जब विपिन बाबू किताबों के लिए पैसे चुका रहे थे और उसके बाद वो दुकान छोड़ रहे थे, तो वो आदमी अभी भी उनको पूरी तरह से आश्चर्यचकित होकर देख रहा था।
This is part 1. Children, I hope you like video and carry on. Have a nice day. Bye bye all of you.